आज के वीडियो में मैं सर्वाइव करने वाला हूँ पूरे 100 डेज इन माइनक्राफ्ट मूवी। सर्वाइव करने के साथ साथ मेरे यहाँ पे कुछ गोल्स है जिन्हें मुझे 100 डेज से पहले कंप्लीट करना है। फर्स्ट मुझे बनाना है अपने लिए एक फुली एन्चेंटेड डायमंड का आर्मर। सेकंड, माइनक्राफ्ट मूवी की तरह एक लावा चिकन शॉप बनाना है। एंड थर्ड, एंडर ड्रैगन को डिफीट करके एंड सिटी से इलाइट्रा कलेक्ट करना है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बैठ जाओ क्योंकि आगे बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। डे 1 को मैं स्पॉन हो चुका था एज ए माइनक्राफ्ट मूवी का स्टीव। I'm Steve. ऑलराइट, अब चलो काम पे लगते हैं। डे 1 को मैं स्पॉन होता एक पेड़ के ऊपर जहां से उतरते वक्त मुझे एक बंदर की फीलिंग आ रही थी। एंड जैसे कि मैं एक प्लेन बायोम पे स्पॉन हुआ था, लेकिन सामने ही एक सवेना बायोम था जहाँ पे एक विलेज भी था। विलेज में जाने से पहले मैंने कुछ वुड तोड़ के अपने लिए कुछ वुडन के टूल्स बनाए एंड निकल पड़ा उस विलेज की तरफ। लकीली उस विलेज के सामने एक रूइन पोर्टल था एंड जब मैंने उस रूइन पोर्टल के पास का चेस्ट को खोला तो वहां से मुझे एक गोल्डन का चेस्ट प्लेट, फायर प्रोटेक्शन 2 लगा हुआ एंड एक गोल्डन का स्वॉर्ड जहाँ पे कर्स ऑफ वैनिशिंग लगा हुआ था एंड कुछ फ्लिंट एंड कुछ आयरन के नगेट्स मिले। विलेज के पास नए प्रजाति के सुअर थे जिनको माइनक्राफ्ट के शब्द में कहते हैं वार्म पिग, जिनको देखते देखते मैं एक गड्ढे में गिर गया। हाँ, क्या होगा मेरा। एंड जैसे कि मैं इस गड्ढे में गिर ही चुका था तो इसलिए मैंने यहाँ से कुछ स्टोन ही कलेक्ट कर लिए। विलेज में पहुंचने के बाद मैंने सबसे पहले बहुत सारे हेवल्स कलेक्ट किए क्योंकि इस वाले स्टीव की लेग पीस बहुत ही जल्दी खत्म होते हैं, तो इसलिए हमें बैकअप के लिए बहुत सारा खाना रखना होगा। बहुत सारे वीट से बहुत सारे ब्रेड्स बना के खाने के बाद मैं चला गया एक विलेजर के घर के अंदर जहाँ पे एक चेस्ट था जिसके अंदर मुझे एक लेदर का बूट, लेदर का चेस्ट प्लेट और कुछ ब्रेड्स मिले। दोनों ही लेदर के बूट एंड चेस्ट प्लेट को पहनने के बाद मैं चला गया और विलेजर के घरों के अंदर से चीजें कलेक्ट करने। सच कहूँ तो मुझे ये सवेना बायोम बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, बट उससे पहले थोड़ी सी माइनिंग करके चलते हैं। तो इसलिए अब बनाते हैं अपने लिए कुछ स्टोन के टूल्स। अबे इतनी जल्दी रात हो गई। हाँ कोई नहीं, गुड नाइट दोस्तों। नेक्स्ट डे सो के उठने के बाद मैंने सबसे पहले अपने छाती से लेदर का चेस्ट प्लेट निकाल के गोल्डन का चेस्ट प्लेट लगाया एंड चला गया माइनिंग करने। देन मैंने देखा कि विलेज के साइड में ही एक केव था जहाँ पे मुझे थोड़े बहुत आयरन दिख रहे थे, बट माइनिंग में जाने से पहले मैंने कुछ वुड कलेक्ट किए एंड उनसे बहुत सारे टॉर्चेस बनाए एंड चला गया उन आयरन को माइन करने। लकीली मुझे यहाँ से 10 आयरन मिले थे जिनको मैंने फर्नेस के अंदर डाल के स्मेल्ट कर लिया। देन स्मेल्ट हो जाने के बाद मैंने उससे एक आयरन की पिकैक्स, एक आयरन की बकेट एंड एक सेफ्टी के लिए एक शील्ड एंड एक आयरन की एक्स बना ली। डे 1 को मुझे जो रूइन पोर्टल मिला था तो उसके ऊपर 2 गोल्ड के ब्लॉक्स थे, तो उसको मैंने पिकैक्स की हेल्प से कलेक्ट कर लिया एंड निकल पड़ा इस बड़े से माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने। उसके बाद मैंने कुछ पेड़ों को तोड़ के उनसे वुड कलेक्ट किए क्योंकि ये कभी भी काम में आ सकते हैं। एक्सप्लोर करते करते मैंने नोटिस किया कि रात होने वाली है, तो इसीलिए पहाड़ के ऊपर बेड डाल के मैं सो गया। नेक्स्ट डे उठने के बाद मैंने ब्रेड के साथ अपना ब्रेकफास्ट किया एंड निकल पड़ा प्लेन बायो में एक विलेज ढूंढने। देन आसपास मुझे जितने भी शुगर केन मिल रहे थे तो उनको भी मैं कलेक्ट कर रहा था। फाइनली बहुत घूमने के बाद मुझे प्लेन बायो में एक विलेज मिल गया एंड विलेज में पहुंचने के बाद मैंने देखा कि ये बहुत ही एक अच्छे से लोकेशन पे है जहाँ पे सामने ही एक स्नो बायोम भी था। देन मैंने यहाँ के विलेजर्स से बहुत ही अच्छे से जान पहचान किया एंड उन लोगों ने मुझे रहने के लिए एक घर भी दिया जहाँ पे एक बच्चा खेल रहा था। ओए भाग यहाँ से। देन मेरे पास जितने भी इन्वेंट्री में सामान थे उसको मैंने एक चेस्ट के अंदर संभाल के रख दिया। विलेज के सामने एक बहुत ही बड़ा सा रिवर था, तो मेरे पास जितने भी सारे शुगर केन थे तो उनको वहाँ पे मैंने प्लांट कर दिया। एंड अब बारी आ गई थी हमारे स्टीव के लिए एक फुल सेट आयरन का आर्मर बनाने का एंड उसके लिए हमें बहुत सारी आयरन की माइनिंग करनी पड़ेगी। एंड लकीली विलेज के साइड में एक बहुत ही बड़ी सी केव थी जहाँ पे हमें भर भर के आयरन मिल सकते हैं, तो इसीलिए बिना देरी किए मैं चला गया उस केव के अंदर। केव के अंदर पहुंचने के बाद मुझे स्टार्टिंग में कुछ आयरन मिल गए थे जिनको मैंने माइन कर लिया। ओके, अब चलते हैं नीचे और आयरन माइन कर। भैंस की आंख। अबे कितने सारे मॉब्स हैं यहाँ पे। जैसे कि इतने सारे मॉब्स मेरे ऊपर हमला कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं ज्यादा देर तक बिना आर्मर के नहीं टिक सकता, तो इसीलिए मेरे पास जितने भी आयरन थे तो उनको मैंने फटाफट स्मेल कर लिया एंड उनसे अपने लिए एक आयरन का हेलमेट, आयरन का बूट एंड एक आयरन का लेगिंग्स बना लिया एंड मॉब्स को मारने के लिए एक आयरन का स्वॉर्ड भी बना लिया। एंड अब अपना स्टीव फुल रेडी है बहुत सारी माइनिंग करने के लिए। माइनिंग करते करते मुझे रैंडमली एक ट्रायल चैम्बर मिल गया जिसके अंदर जाने के बाद मुझे 2 चेस्ट मिले जिसके अंदर इतने कुछ खास चीजें नहीं थी, बट अभी के लिए मैंने इस ट्रायल चैम्बर को ऐसे ही छोड़ दिया क्योंकि बाद में जब मुझे एक ओमिनस पोशन मिल जाएगा तो मैं इस ट्रायल चैम्बर को लूटने चलाऊंगा, तो इसलिए मैं दोबारा चला गया माइनिंग करने। माइनिंग करते करते मुझे एक एमेथिक केव मिला जहां से मैंने बहुत सारे एमेथिक के ब्लॉक एंड कैल्साइट कलेक्ट किए।
बहुत दिनों के माइनिंग सेशन के बाद मैंने बहुत सारी चीजें कलेक्ट किए थे। देन माइनिंग से मुझे जितने सारे आयरन मिले थे तो उनको मैंने फर्नेस के अंदर स्मेल्ट होने के लिए रख दिया एंड बाकी सारी चीजों को एक चेस्ट के अंदर संभाल के रख दिया। एंड जैसे कि मुझे थोड़े बहुत गोल्ड भी मिले थे बट उनको स्मेल्ट करने के लिए मेरे पास फर्नेस नहीं था एंड फर्नेस बनाने के लिए मेरे पास स्टोन भी नहीं था, तो इसीलिए मैंने एक विलेजर के घर को तोड़ के उससे स्टोन कलेक्ट कर लिया। देन उससे मैंने फटाफट एक फर्नेस बनाया एंड अपने गोल्ड को स्मेल्ट होने के लिए छोड़ दिया। नेक्स्ट डे मैं निकल पड़ा अपने लिए एक डॉग ढूंढने, जैसे कि माइनक्राफ्ट मूवी के अंदर स्टीव के पास भी एक डॉग था जिसका नाम था डेनिस, तो हम निकल पड़े अपने वाले डेनिस को ढूंढने। एंड जैसे कि माइनक्राफ्ट के अंदर ऐसे ही डॉग्स प्लेन बायोम में स्पॉन नहीं होते हैं, तो इसलिए मैं लग गया एक टाइगर बायोम ढूंढने। थोड़ी देर तक एक्सप्लोर करते करते मुझे प्लेन बायोम के पास ही एक टाइगर बायोम मिल गया जहाँ पे बहुत सारे डॉग्स थे, बट उनमें से ही एक ऐसा डॉग था जो मुझे घूरे ही जा रहा था, जैसे कि वो मेरे ही इंतजार में था, तो इसीलिए मैंने उसको ही टेम कर लिया। एंड देन हम लोग बन गए बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर। मैं जिस जगह पे था वहाँ पे आसपास बहुत सारे बेरीज थे, तो इसलिए मैंने कुछ बेरीज को कलेक्ट कर लिया। यही सब करते करते रात होने वाली थी, तो इसीलिए मैं डेनिस को लेके विलेज में वापस आ गया। एंड अब बारी आ चुका था अपने फर्स्ट गोल को कंप्लीट करने का, एंड जो कि था एक फुली एन्चेंटेड डायमंड का आर्मर बनाना। बट फिलहाल मेरे पास इतने डायमंड नहीं थे जिससे मैं अपने लिए एक फुल सेट डायमंड का आर्मर बना सकूं, तो इसीलिए मैंने उससे अपने लिए एक डायमंड की पिकेक्स बनाई एंड चला गया बहुत सारे डायमंड्स की माइनिंग करने। मैं माइनिंग में डेनिस को अपने साथ नहीं ले जा सकता, तो इसलिए मैंने उसको विलेज में ही छोड़ दिया। देन मैंने देखा कि मेरे सामने वाले स्नो बायो में एक बहुत ही बड़ी सी केव थी, तो फटाफट बिना देरी किए मैं चला गया उस केव के अंदर। बट ये केव नाम का ही बड़ा था क्योंकि ये शुरू होते ही खत्म हो गया था, बट फिर भी मैंने डिसाइड किया इस केव के अंदर से स्ट्रेट माइनिंग करने का। एंड ऐसे ही मैं एक केव के अंदर पहुंच गया जहाँ पे सामने ही मुझे डायमंड्स दिख गए, सो बिना और देरी किए मैं लग गया उन डायमंड्स को माइन करने। माइनिंग करते करते मुझे एक लावा पूल दिखा, तो मैंने वहां से कुछ ऑब्सीडियन कलेक्ट कर लिया। फाइनली बहुत दिनों के माइनिंग सेशन के बाद मैंने थोड़े बहुत डायमंड्स कलेक्ट कर लिए थे एंड अब मेरे पास टोटल 31 डायमंड्स थे, सो इसीलिए बिना देरी किए मैंने अपने लिए डायमंड के गियर एंड डायमंड्स के टूल्स बना लिए। एंड अब बारी आ चुका था इस डायमंड के आर्मर को एन्चेंटमेंट करने का। मेरे पास पेपर के लिए इनफ शुगर केन थे बट मेरे पास लेदर नहीं थे, तो इसलिए मैंने आसपास के जितने भी काउस थे तो उनको मार के मैंने लेदर कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। देन मैंने जितने भी शुगर केन को प्लांट किया था तो उनको मैंने पेपर के लिए हार्वेस्ट कर लिया। मैंने जितने भी लेदर एंड पेपर कलेक्ट किए थे उससे अभी के लिए टोटल 8 बुक शेल्फ बन रहे थे, बट मुझे टोटल 15 बुक शेल्फ चाहिए जिससे मैं बहुत ही अच्छे एन्चेंटमेंट लगा पाऊँ अपने आर्मर पे। बट इसी बीच मैंने अपने लिए एक एन्चेंटमेंट टेबल भी बना लिया। मुझे और बुक शेल्फ बनाने के लिए और लेदर की जरूरत थी, बट आसपास काउ ही स्पॉन नहीं हो रहे थे, तो इसलिए जब तक इनफ काउ स्पॉन नहीं हो जाते तो इसलिए मैंने डिसाइड किया दूसरे कामों को कंप्लीट करने का। तो इसलिए मैंने फेंसेस की हेल्प से एक एनिमल फार्म बनाया जहाँ पे मैंने कुछ शीपों को ब्रीड किया, क्योंकि बाद में मैं जो लावा चिकन शॉप बनाने वाला हूँ उसके लिए मुझे वूल की बहुत जरूरत पड़ेगी। एंड जैसे कि मेरे पास इनफ एक्सपी नहीं है एन्चेंटमेंट करने के लिए, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया एक एक्सपी फार्म बनाने का। बट फिलहाल मेरे पास उसके लिए इनफ रिसोर्सेज नहीं है, तो इसलिए एक्सपी फार्म बनाने के लिए मैंने वुड एंड स्टोन कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। देन पानी के बीचों बीच मैंने वुड की हेल्प से बहुत ही लंबा एंड बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया एंड मैंने एक्सपी फार्म के लिए कुछ चेस्ट एंड कुछ हॉपर बनाए एंड देन स्टार्ट कर दिया अपना एक्सपी फार्म बनाना। एक्सपी फार्म बनकर रेडी होने के बाद मैंने एक्सपी फार्म के चारों ओर फेंसेस लगा दिए एंड ऑल्सो यहाँ पे हमारा एक्सपी फार्म बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा था, तो इसीलिए नेक्स्ट डे मैं बाकी के बुकशेल्फ बनाने में लग गया। मैंने जितने भी शुगर केन को प्लांट किया था उनको मैं हार्वेस्ट करने में लग गया। देन उसके बाद मैं चला गया काउ से लेदर कलेक्ट करने। जैसे कि मेरे पास ऑलरेडी 8 बुक शेल्फ है, सो सेकंड अटेम्प्ट में मुझे लेदर एंड पेपर की हेल्प से 7 बुक शेल्फ मिल गए। सो अब हमारे पास फाइनली 15 बुक शेल्फ हो चुके हैं। देन मैंने एन्चेंटमेंट टेबल एंड सारे बुक शेल्फ को एक्सपी फार्म के साइड में ही रख दिया ताकि मैं इजीली एक्सपी कलेक्ट करके सारे के सारे एन्चेंटमेंट कर सकूं। देन मैंने एएफके होकर बहुत सारे मॉब्स को मार के एक्सपी कलेक्ट किए। मैंने एक्सपी कलेक्ट कर लिए थे एंड अब बारी आ चुका था अपने डायमंड के आर्मर एंड टूल्स पे एन्चेंटमेंट लगाने का। बट उससे पहले मैंने एक ग्राइंडर बनाया ताकि मुझे खराब एन्चेंटमेंट मिले तो मैं उसको रिमूव कर सकूं। सो सबसे पहले मैंने अपने डायमंड के हेलमेट को एन्चेंटमेंट किया जिसपे मुझे सिर्फ और सिर्फ फायर प्रोटेक्शन 3 का एन्चेंटमेंट मिला, बट मुझे अपने बूट पे अच्छा एन्चेंटमेंट मिला जिसपे मुझे प्रोटेक्शन 4 के साथ साथ अनब्रेकिंग एंड डेप्थ स्टाइलर 3 मिला। देन मुझे अपने लेगिंग्स पे प्रोटेक्शन 4 एंड अनब्रेकिंग 3 मिला, बट मैंने अपने डायमंड के हेलमेट से फायर प्रोटेक्शन 3 का एन्चेंटमेंट हटा लिया एंड दोबारा लग गया एक्सपी कलेक्ट करने। एक्सपी कलेक्ट करने के बाद मैंने फिर से अपने डायमंड के हेलमेट को एन्चेंटमेंट किया एंड अब फाइनली मुझे कुछ अच्छे एन्चेंटमेंट मिल गए थे। देन मैंने अपने डायमंड के चेस्ट प्लेट को एन्चेंटमेंट किया जिसपे मुझे फायर प्रोटेक्शन 3 एंड अनब्रेकिंग 3 मिला।
फिर मुझे अपने डायमंड के स्वॉर्ड पे बैन ऑफ आर्थ्रोपॉड 4 मिला। अबे यार क्या हो रहा है ये। उसके बाद मैंने अपने डायमंड के पिकेक्स को एन्चेंटमेंट किया जिसपे मुझे सिल्क टच के साथ साथ एफिशिएंसी 4 मिला। मैंने फिर से अपने डायमंड के स्वॉर्ड को एन्चेंटमेंट किया एंड इस बार मुझे शार्पनेस 3 एंड अनब्रेकिंग 3 मिला, जो कि पहले वाले एन्चेंटमेंट से तो अच्छा ही है। बट सबसे बुरी बात ये थी कि मेरे पिकेक्स पे अनब्रेकिंग नहीं था, तो इसलिए मैंने कुछ बुक्स निकाले एंड उनको रैंडमली एन्चेंटमेंट करने लगा ताकि मुझे अनब्रेकिंग मिल जाए। बहुत देर तक गधा मजदूरी करने के बाद मैंने बहुत सारे बुक्स को एन्चेंटमेंट किए, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे एक में भी अनब्रेकिंग नहीं मिला। मेरी किस्मत इतनी खराब है कि मेरे पास इनफ डायमंड्स भी नहीं है एक और डायमंड का पिकेक्स बनाने के लिए। सो इसीलिए मैं दोबारा चला गया डायमंड की माइनिंग करने। मैंने यहाँ पे बहुत सारी माइनिंग तो कर ली थी, बट मेरे पिकेक्स पे सिल्क टच होने की वजह से मुझे सभी चीजें और में मिले थे। देन मैंने एक आयरन की पिकेक्स बनाई एंड उस पे फॉर्चून की एन्चेंटमेंट लगाने की कोशिश कर रहा था ताकि मुझे सभी और से डबल चीजें मिले। देन फाइनली बहुत सारे अटेम्प्ट के बाद मुझे अपने आयरन के पिकेक्स पे फॉर्चून 2 का एन्चेंटमेंट मिल गया एंड इसकी हेल्प से मैंने सभी और से बहुत सारे आयरन, गोल्ड एंड डायमंड माइन किए। एंड जैसे कि मेरे पास एक डायमंड का एक्स नहीं था, तो इसलिए मैंने अपने लिए एक डायमंड का एक्स बनाया एंड उस वाले एक्स से मुझे एफिशिएंसी 4 एंड फॉर्चून 3 मिला। एंड उसके बाद मैंने एक बो को एन्चेंटमेंट किया जिसपे मुझे अनब्रेकिंग 3 मिला। लकीली मेरे पास पावर 3 का एन्चेंटमेंट था जिसको मैंने अपने बो पे लगा लिया। एंड जैसे कि अब मेरा फर्स्ट वाला गोल कंप्लीट हो चुका है, तो अब बारी आ चुका है सेकंड वाला गोल को कंप्लीट करना है एंड वो था एक लावा चिकन शॉप बनाना। सो इसलिए मैंने एक शेड बनाया एंड लग गया वुल कलेक्ट करने। विलेज के अंदर जितने भी वुल थे तो मैंने उनको कलेक्ट कर लिया था। देन मैंने जितने भी शीपों को ब्रीड किया था तो उनसे भी मैंने वुल कलेक्ट कर लिया। मैंने जितने भी वूल कलेक्ट किए थे वो लावा चिकन शॉप बनाने के लिए काफी नहीं थे, तो इसलिए मैंने शीपों को और ज्यादा ब्रीड किया। यही सब करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं एंडर ड्रैगन को पहले डिफीट करूंगा, उसके बाद लावा चिकन शॉप बनाऊंगा। तो इसलिए अब मैं जाने वाला हूँ नेदर में ब्लेज रॉड एंड एंडर पर्ल कलेक्ट करने। बट उससे पहले मैंने बनाया अपने लिए एक गोल्डन बूट ताकि मुझे नेदर में पिगलिन्स परेशान न करे। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इनफ ऑब्सीडियन नहीं थे जिससे मैं एक नेदर पोर्टल बना सकूं, तो इसलिए मैं चला गया थोड़े से ऑब्सीडियन कलेक्ट करने। सो नेदर में जाने से पहले मेरे पास जितने भी गोल्ड थे तो मैंने उन सभी को ले लिया ताकि मैं पिगलिन से ट्रेडिंग कर सकूं। देन मैं चला गया नेदर में। सो नेदर में पहुंचने के बाद मैं एक सोल सैंड वैली में स्पॉन हुआ था। देन आसपास जितने भी बोन ब्लॉक थे तो मैंने उन सभी को कलेक्ट कर लिया। बट अनफॉर्चुनेटली मैं इतने ऊंचे जगह पे स्पॉन हुआ था कि अगर यहाँ से मैं गिर जाऊं तो मेरी डेड बॉडी भी नहीं मिलेगी। डेड बॉडी? अबे यार हार्डकोर मोड है, ये वर्ल्ड ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए मैं ओवरवर्ल्ड में वापस चला गया एंड सम वुड कलेक्ट किए एंड उनसे बनाया एक बोट एंड उस बोट की हेल्प से उस ऊंचे वाला जगह से नीचे उतर गया। मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि मुझे सोनसेन वैली के साइड में ही एक नेदर फोर्ट्रेस मिल गया एंड वहाँ पे इतने सारे विलर स्केलेटन थे जो मुझे मारने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हुए थे। मार मार के भरता बना देंगे ये लोग मेरा। उसके बाद बिना और देरी किए मैंने अपनी बोट निकाली एंड कूद गया उस नेदर फोर्ट्रेस के अंदर। वही क्या दिख रहा है बे? हट भाग यहाँ से। सो इस लास्ट वाले चेस्ट को लूटने के बाद जिसके अंदर 2 डायमंड एंड 3 ऑब्सीडियन थे, तो मैं इसको लूटने के बाद चला गया वॉर फॉरेस्ट के अंदर जो कि नेदर फोर्ट्रेस के साइड में ही था। उसके बाद मैंने एंडरमैन्स को अपने नाव में बिठा बिठा के मारना शुरू कर दिया। दिन वही मुझे एक पिगलिन मिला जिसके साथ मैंने गोल्ड की ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया। बट बहुत देर तक ट्रेडिंग करने के बाद उससे मुझे सिर्फ यूजफुल चीजों में से 2 एंडर पर्ल ही मिले एंड कुछ एरोज। वॉर फॉरेस्ट के सामने ही एक क्रिम्सन फॉरेस्ट भी था जहाँ पे कुछ पिगलिन्स टहल रहे थे, तो इसलिए मैंने उनके साथ भी थोड़ी देर तक ट्रेडिंग की। बट इनके साथ भी ट्रेड करने के बाद मुझे इतना कुछ खास चीज नहीं मिला सिवाय कुछ एंडर पर्ल्स के। देन फाइनली सभी इंपॉर्टेंट चीजों को कलेक्ट करने के बाद मैं ओवरऑल में वापस आ गया। मैं एक चीज देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया था कि मुझे विदाउट लूटिंग एन्चेंटमेंट के 2 विलर स्केलेटन हेड मिले थे, तो मैंने उसके साथ साथ बाकी चीजों को भी संभाल के रख दिया। देन मैंने ब्लेज पाउडर एंड एंडर पर्ल के हेल्प से बहुत सारे आई ऑफ एंडर बनाए। देन मैंने एलाइट्रा के लिए कुछ रॉकेट्स निकाले एंड कुछ गोल्डन एप्पल्स भी बनाए। मैंने अपने डेनिस को बाय बाय बोला एंड निकल पड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने। स्ट्रॉन्ग होल्ड का लोकेशन ढूंढते ढूंढते मैं स्नो बायोम से एक और प्लेन बायोम में पहुंच गया। देन उस प्लेन बायोम में मुझे एक विलेज मिल गया। सरप्राइजिंगली मैंने स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने के लिए जब एंडर पर्ल फेंका तो उसका लोकेशन इस विलेज के नीचे ही दिखा रहा था। सो बिना और देरी किए मैं चला गया उस स्ट्रॉन्ग होल्ड के पास, सभी एंडर पर्ल्स को उनकी जगह पे लगाया एंड चला गया स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर।
सो फाइनली एंडर ड्रैगन को डिफीट करने के बाद मैंने उसके ड्रैगन एग को कलेक्ट कर लिया था। देन पास में ही एक एंड गेटवे था, तो एंडर पर्ल के थ्रू मैं उसके अंदर चला गया एक एनसीडी ढूंढने। अबे ये कहाँ पे स्पॉन हो गया मैं? काफी देर तक ढूंढने के बाद मुझे एक एनसीडी मिल गया था, बट अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर कोई शिप नहीं था जिसके अंदर से मुझे एक इलाइटर मिल सके। सरप्राइजिंगली इस वाले एनसीडी का ठीक सामने ही एक और एनसीडी था, बट उसमें भी कोई शिप नहीं था। देन बहुत टाइम तक पागलों की तरह घूमने के बाद मुझे फाइनली एक एनसीडी मिल गया जिसके ऊपर फाइनली एक शिप था। उसके बाद बिना देरी किए मैंने फटाफट उस वाले शिप से इलाइट्रा कलेक्ट कर लिया। देन उसको पहन के मैं एनसीडी से बाहर आ गया। जैसे कि बहुत मुश्किलों के बाद, बहुत एनसीडी ढूंढने के बाद मुझे फाइनली एक इलाइट्रा मिला था, तो इसलिए मैंने चाहता कि ये खराब हो जाए एंड मुझे दोबारा इलाइट्रा के लिए एनसीडी ढूंढना ना पड़े, तो इसीलिए मैं लगाऊंगा अपने इलाइट्रा के ऊपर मेंडिंग की एन्चेंटमेंट, जिसके लिए मुझे अभी बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो मेंडिंग की एन्चेंटमेंट मिलेगी मुझे एक लाइब्रेरियन से, तो इसलिए मैंने फटाफट एक लैक्टन बनाया। देन नेक्स्ट डे मैंने एक गाँव वाले को लैक्टन की हेल्प से पढ़ा लिखा गाँव वाला बनाया। ये वाला विलेजर बहुत ही ज्यादा अच्छा था क्योंकि ये स्टार्टिंग से मुझे बहुत ही अच्छे एन्चेंटमेंट दे रहा था। अभी क्या कर रहा है यार, मैं तेरी तारीफ कर रहा हूँ यार। तो ऐसे ही बहुत सारे अटेम्प्ट के बाद, मतलब लैक्टन तोड़ते तोड़ते उसने मुझे मेंडिंग की एन्चेंटमेंट दे ही दी। 14 एमरल्ड एंड एक बुक के बदले में वो मुझे मेंडिंग की एन्चेंटमेंट दे रहा था। अरे यार थैंक यू दोस्त। तुमने जो कहा था मैंने कह दिया, तो तुम मेरे बेबी एंड बच्चे को छोड़ दोगे ना? अबे पागल है, ऑडियंस सुन रही है, तू यहाँ पे क्यों बोल रहा है ये सब? सो मेंडिंग के एन्चेंटमेंट के लिए हमें 14 एमरल्ड चाहिए, बट फिलहाल मेरे पास 0 एमरल्ड है। सो इसीलिए मैं फ्लेचर के साथ एमरल्ड के बदले में स्टिक्स ट्रेड करने वाला हूँ। सो इसीलिए मैंने आसपास के पेड़ों से वुड कलेक्ट किए। मैंने एनसीडी से 2 शेल्कर शेल कलेक्ट किए थे, जिससे मैंने एक शेल्कर बॉक्स बनाया जिसके अंदर मैं सारे वुड को कलेक्ट करूंगा। इनफ वुड कलेक्ट हो जाने के बाद मैंने एक अनएम्प्लॉयड विलेजर को फ्लेचर की जॉब दी। अरे भाई साहब कौन हो आप? मेरे घर में क्यों घुस रहे हो? अरे क्या कर रहे हो यार भाई साहब? चुप, बिल्कुल चुप। पहले वाला विलेजर पता नहीं क्यों बुरा मान गया, तो इसलिए मैंने एक नए वाले विलेजर को फ्लेचर की जॉब दी एंड उससे ही बहुत सारे एमरल्ड की ट्रेडिंग की। देन मेरे पास इतने एमरल्ड हो गए थे कि मैंने उससे 2 मेंडिंग की बुक ले ली। इसीलिए मैंने पहली वाली मेंडिंग की बुक अपने डायमंड की पिकेक्स पे लगाई एंड दूसरी वाली अपने इलाइट्रा पे। उसके बाद मैंने अपने डायमंड के पिकेक्स को रिपेयर किया क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा डैमेज हो चुकी थी। तो अब फाइनली बारी आ चुका था एक लावा चिकन शॉप बनाने का, बट उसके लिए मुझे कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, जैसे ये कुछ रेड सैंडस्टोन एंड वो मिलेंगे मुझे बैडलैंड्स में। तो इसलिए मैं चला गया एक बैडलैंड ढूंढने। सुबह से रात होने वाली थी बट मुझे कोई बैडलैंड बायोम नहीं मिला, बट लकीली मुझे कुछ रेड सैंड मिल गए थे, तो उनको ही मैंने कलेक्ट कर लिया। देन रात को घूमते घूमते मुझे एक डेजर्ट बायोम में एक विलेज मिल गया, तो मैंने अपनी रात वही गुजारी। देन वल्लाह अगले दिन हमने एक ऊंट की सवारी की। विलेज के सामने एक डेजर्ट टेंपल था, तो इसलिए मैं चला गया उसके अंदर के खजाने को लूटने। यूजफुल चीजों में से मुझे एक सैडल एंड एक डायमंड हॉर्स आर्मर एंड 2 ड्यून के ट्री मिले। बेस पे वापस लौटने के बाद मैंने देखा कि मेरी इलाइट्रा की हालत इतनी खराब थी, तो इसलिए मैंने उसको पहले रिपेयर कर लिया। देन लास्ट टाइम मैंने अपने शीपों से वुल कलेक्ट किया। मुझे लावा चिकन शॉप बनाने के लिए एक एरिया चाहिए था, तो इसलिए मैंने एक एरिया क्लियर किया। देन स्टार्ट कर दिया अपना लावा चिकन शॉप बनाना। तो यहाँ पे लावा चिकन शॉप बनकर रेडी होने के बाद मैं चला गया एक पिलेजर आउटपोस्ट ढूंढने। 100 डेज के स्टार्टिंग में हमें एक ट्रायल चेंबर मिला था, बट उसको लूटने के लिए हमें एक ऑमिनस पोर्शन चाहिए एंड जो मिलेगा हमें रेड कैप्टन्स को मार के। बहुत टाइम तक ढूंढने के बाद मुझे एक पिलेजर आउटपोस्ट मिल ही गया। देन मैंने रेड कैप्टन्स को मार के ऑमिनस पोर्शन कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। अबे ये इतने सारे एक साथ क्यों आ रहे?
सो ओमिनस पोशन कलेक्ट करने के बाद मैं सीधा चला गया उस ट्रायल चैम्बर के अंदर। देन मैंने ओमिनस पोशन पिया एंड सारे के सारे वोल्ट से चीजें कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। सो इतना सारा मार काट करने के बाद मुझे 2 ओमिनस ट्रायल की मिले एंड जब मैंने उन दोनों ओमिनस ट्रायल की को वोल्ट के अंदर डाला तो मुझे बहुत ही खराब चीजें मिली।